कल मैं टहल रही थी तो एक पेड़ पर बहुत तेज तेज कुछ चिड़िया चींची चींची कर रही थी। तो मेरा ऑटोमेटिक ही दिमाग उधर गया कि क्या बात है। तो अब देख रहे थे कि एक सर्प पेड़ पर चढ़ रहा है। उनके घोंसला वहाँ रखा, अंडे अपने रख रखे होंगे चिड़िया। तो उसको चोंच मार मार के पहले एक दो, फिर बहुत 8-10 आ गई चींची चींची करके। कौवा भी आ गए। फिर वो मजबूर हो गया नीचे उतरने के लिए। तो उनके पास कोई हथियार नहीं था। पक्षी थे, अनाथ थे, बेसहारा थे। उनका कोई पुलिस या इंसान कोई मदद करने वाला नहीं था। लेकिन उनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने अपने बच्चों को बचा लिया। वो उसको वापस होना पड़ा। ऐसे हमारे आसपास भी बहुत सी बातें होती हैं, घर से, परिवार से, अपने आप से, समाज से। तो हम लोग अगर एकता बना के रखें तो बड़ी से बड़ी समस्याएं मुंह मोड़ के चली जाएंगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो हम रास्ते में यही सब सोचते चले आए कि जागरूकता और एकता समय पर सब जरूरी होता है। और बाद में फिर वही होता है कि चिड़िया चुन गई खेत, क्या पछताए होते हैं। अगर वो लोग अपनी जान बचा के अपने घर में घुस जाती, उड़ जाती, तो उनके बच्चे चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ का परिचय दिया तो और पक्षी भी आ गए। उनको अपनी भाषा में समझ में आया होगा कि हमारे परिवार कुटुंब वाले खतरे में हैं, तो उनकी रक्षा की जाए। बहुत पक्षी आ गए थे। वो एक कुटुंब नहीं था उनका, एक जाति प्रजाति के नहीं थे, कई तरीके के थे। तो इसलिए हमें जहाँ ज़रूरत हो, जिस तरीके से समाज में आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कोई परेशान कर रहा है ज़मीन के लिए, खेत के लिए, दवाई के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई परेशान कर रहा है, तो अब तो हम लोगों के पास तो नंबर है, फ़ोन मोबाइल नंबर है, 1090 है, 112 है। कल हमारी पुलिस आती है, 15-20 मिनट में पहुंचती है, सहायता करती है। तो हमें उसका पहले अपने समझा के बात कर लो। फिर ना माने तो पुलिस भी आपका परिवार ही है, उससे भी अपनी बात रखो। तो जब हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुंचती तो उसका सलूशन कुछ न कुछ निकलता ज़रूर है। तो पढ़ाई के बारे में हो, दवाई के बारे में हो, जब अपनी समस्या किसी से बताते हैं तो बहुत लोग बहुत तरीके की सलाह देते, राय देते, डॉक्टर बताते हैं, इलाज बताते हैं, सावधानी बताते हैं। और हमें उनसे डर कर बैठना नहीं है, उनसे सामना करना है। तो ये छोटा उदाहरण कल हमें बहुत अंदर से झकझोर दिया, प्रभावित किया। और मैं सोचती रही कि ऐसे अपने देश की, प्रदेश की, ज़िले की, गांव की, घर की, हम भी अपनी समस्याओं का आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है। और डर करके नहीं, उसका लड़ करके सामना करना है। जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे जीत है। तो अपनी आवाज़ उठाओ। और जब आप अपनी आवाज़ उठाते हो तो 4 लोग आपकी मदद करने के लिए भी आते हैं। वैसे दबे पड़े रहो, भूखे प्यासे, कितने दिन से कौन खाया कि नहीं खाया, क्या समस्या, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हमारी बात है।